हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, कल हम क्या देखे थे? खाद्य श्रृंखला देखे थे। उससे पहले और भी पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक देख चुके थे। आज हम खाद्य श्रृंखला के बाद क्या देखने वाले थे? खाद्य जाल। खाद्य जाल है ना। तो खाद्य जाल बनता कैसे है, इसके लिए हमने देखा था कि खाद्य श्रृंखला मिलकर क्या बनाती है? खाद्य जाल। जितने भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलेंगी और क्या बनाएंगी? खाद्य जाल बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या? खाद्य जाल। हमने ये जो बनाया था घास, बकरी, लोमड़ी, शेर, बाज, अब घटक, ये हमारा क्या था? अब घटक को यहाँ हटा देते हैं। ये हमारा क्या था? खाद्य चैन था या खाद्य श्रृंखला था ना। अब इसको हम लोग किस में बदल देंगे? खाद्य जाल में। देखिए, घास है, घास केवल बकरी खाएगी क्या? नहीं। घास और कौन खाता है? घास हमारे खाते हैं यहाँ पे गाय। ठीक है, और लिख लेते हैं इसका घास कभी कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा। खरगोश भी लिख लूं क्या मैं? खरगोश। खरगोश। ठीक है। अब जरूरी क्या? गाय हमेशा, अब इसका गाय के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं शेर फिर से। चलो शेर नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? बाघ लिख देता हूँ, बाघ। ठीक है, यहाँ पे लोमड़ी, और क्या लिख सकता हूँ मैं? गिद्ध लिख देता हूँ मैं, गिद्ध। फिर लोमड़ी, और क्या लिखूँ यहाँ पे? चूहा लिख देता हूँ, चूहा। चूहा, सांप, मोर। ठीक, ये सब क्या हो गया? हमारे जीव जंतु। अब घास पे डिपेंड कौन कौन है? बकरी, गाय, टिड्डा, खरगोश। अब ये तो एक ही उत्पादक को खाने वाले इतने सारे हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे, अब लोमड़ी, बकरी को कौन खा रहा है? लोमड़ी खा रहा है। ठीक है, इसी बकरी को कौन खा सकता है? बाघ खा लेता है, ये अलग खा सकता है। ठीक है, सांप को छोड़िए यहाँ पे। अब गाय को बाघ भी खा लेगा, और यहाँ ये भी ऐसा हो सकता है, ये ऐसा होगा। ठीक है, बकरी को भी हम लोग किए हैं वैसी। ठीक है, बकरी भी गिद्ध का हो गया। आजकल लोमड़ी और बाघ है, तो ऐसा आएगा ना कि ये है, इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। जो टिड्डा है, टिड्डा कौन खा लेगा? चूहा खा लेगा, सांप खा लेगा। सॉरी, चूहा नहीं खाता, चूहा शाकाहारी होता है, घास को ही ऐसा करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मेढक भी ला सकते हैं। अब सांप को कौन खा लेगा? मोर खाएगा। अब मोर को कौन खा लेगा? फिर से गिद्ध खा लेगा। मतलब इस प्रकार से थोड़ा जटिल बनता है। अब गिद्ध हो गया, फिर शेर, ये ऐसा भी हो सकता है ना, ये बाज। ठीक है, ये भी इसको डायरेक्ट खा सकता है। ठीक है, चूहा हो गया, सांप हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए? एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? खाद्य जाल बोलेंगे। मतलब खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, लेकिन खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह अनियमित दिशा में होता है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिशा में हो। मैं चाहूं तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? टिड्डा लिखा हूं, यहाँ पे नीचे मेढक लिख दूं, मेढक लिख देता हूं, तो यहाँ पे ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। ठीक है, एक कदम ये ऐसा बढ़ गया। अब इसके, इस मेढक के बाद क्या मेढक सिर्फ इसमें रहेगा? मेढक में यहाँ पे, और सॉरी, मोर में सिर्फ ये रहेगा। यहाँ पे नेवला लिख देता हूँ, नेवला। नेवला, ये ऐसा, मतलब हर बार हर चीज की दिशा बदल जाती है। सांप, चूहा भी खाता है। ठीक है, अब यहीं पे मैं क्या लिख दिया? बिल्ली लिख दिया, कुत्ता लिख दिया। आपका बिल्ली और कुत्ता। तो चूहा के केवल सांप नहीं खाएगा, चूहा को बिल्ली भी खा लेगी, इसको ये खा लेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मतलब एक विशिष्ट। अब ये कुत्ता है, कुत्ता को लोमड़ी खा लेगा, ऐसा बिल्ली भी खा लेता है लोमड़ी। ठीक है, घास है। इस प्रकार जो संरचना बनेगी, हमारा क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। हम लोग को दो चीज याद रखना है। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में, एक दिशा में, और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह अनियमित होता है, अनियमित दिशा में होता है। आपको पहले बता भी चुका हूं मैं ऊर्जा प्रवाह का नियम। ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम कौन दिया है? लिंडमान ने दिया है। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक में परिस्थिति तंत्र लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा? खाद्य जाल देखा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं इसमें, फिर इसका ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड। ठीक है, पिरामिड इन द सेंस, पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड को बताइए। तो हमारे पास पिरामिड है, पिरामिड।
बार बार क्वेश्चन पूछे ना, जय भार का पिरामिड उल्टा बनता है सीधा बनता है, तब पिरामिड हमारे पास 3 होते हैं ना। अगर पूछा जाएगा जय भार में कितने परिस्थिति में कितने पिरामिड, तो 3 पिरामिड। पहला है संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। दूसरा है जैव भार का पिरामिड जिसको बायोमास बोलते हैं, जैव भार या बायोमास, बायोमास। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे, इंग्लिश में भी देखे तो नंबर का पिरामिड, बायोमास का, और लास्ट आपका ऊर्जा, ऊर्जा या एनर्जी। ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं जो किसमें रहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब पारिस्थितिक के पिरामिड 3 है, संख्या, जैवभार और ऊर्जा, लेकिन इसके भी दो प्रकार है। इसका भी 2 प्रकार रहेगा, एक सीधा पिरामिड और एक आपका क्या रहेगा, उल्टा। इसमें भी क्या रहेगा, एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है, लेकिन ऊर्जा के पिरामिड हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, एक टेबल बना देते हैं इसको, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर पिरामिड होता क्या चीज है करके। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, संख्या, जैवभार और ऊर्जा। अपन एक टेबल बनाएंगे, टेबल कैसा टाइप से बनेगा, जैसे कि अपन क्या करते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं पिरामिड करके बीच में, आपका पिरामिड हो गया। पिरामिड में 3 प्रकार, पहला हमने संख्या लिखा, संख्या, फिर जैवभार, फिर आपका क्या हो गया, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा में कोई ज्यादा डील करने की जरूरत नहीं, इसको मैं फिर से 2 भाग में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया, ऐसा रहेगा सीधा उल्टा करके। संख्या में सबसे पहले सीधा लिखता हूं मैं यहाँ पे, सीधा, और ये उल्टा। फिर यहाँ जैवभार में क्या रहेगा, एक सीधा, और ये क्या रहेगा आपको उल्टा, और ये हमेशा क्या रहेगा, सीधा रहेगा। अब क्वेश्चन इससे क्या बनता है, पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड में, पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड में जैवभार का पिरामिड किस परितंत्र में उल्टा बनता है, जैवभार का पिरामिड किस परितंत्र में सीधा बनता है, संख्या का पिरामिड किस पिरामिड में सीधा बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो सीधा में हम लोग देखेंगे 2, हमारे पास सीधा में 2 रहेगा। सबसे पहला रहेगा घास का मैदान, घास का मैदान, और दूसरा है तालाब। तो ये दोनों आपके संख्या में क्या रहेंगे, सीधे रहेंगे। सीधा मतलब सीधा पिरामिड के इन द सेंस ये सीधा पिरामिड हो गया और ये हमारा उल्टा पिरामिड हो गया। दोनों को एक्सप्लेन करूंगा कैसे है करके। यहाँ पे हमारे पास तालाब का, घास का हो गया, तालाब का हो गया। उल्टा यहाँ पे क्या बनेगा, उल्टा बनेगा वन का पिरामिड, वन या जंगल का पिरामिड, है ना। इसका जैवभार में सीधा किसका बनता है, स्थल का। स्थल में जो भी है वो क्या रहेगा, स्थल का पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र लिख सकता हूं, पारिस्थितिक तंत्र। और उसके बाद आपका उल्टा कहाँ बनेगा, जल का, जल का, समुद्र का, तालाब का, जैवभार में ना। ये दोनों चीज को याद रखना है आपको। जैवभार, संख्या और ऊर्जा तीनों अलग अलग चीजें। हमको पिरामिड दिखा और हम लोग सीधा क्या लगा देते, उल्टा। ऐसा नहीं लगाना है। पिरामिड देखने के बाद हमको पूछा गया क्या, जैवभार का है या संख्या का है, मतलब बायोमास का है, नंबर का है, एनर्जी का है। ये चीज, तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। अब पिरामिड उल्टा या सीधा अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं घास के मैदान का। घास के मैदान का पिरामिड सीधा कैसे बनेगा, संख्या वाला ना। हमने क्या बना दिया, ये क्या बना दिया अपने पास, ये होगा हमारे पास क्या, एक घास के मैदान का पिरामिड। इसको सीधा पड़ा, यहाँ पे सीधा पड़ा है। ठीक है, तो नीचे में जो व्यक्ति रहेंगे या नीचे में हमारे पास क्या रहेगा, उत्पादक। उत्पादक, उत्पादक इन द सेंस क्या, घास। जितने भी घास है वो क्या रहेंगे आपके, उत्पादक। ठीक है, घास हो गया। उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे क्या आ जाएंगे, टिड्डे। तो घास की संख्या ज्यादा, इसकी संख्या ज्यादा, उससे कम क्या रहेंगे आपके पास, टिड्डे रहेंगे। उससे कम आपके पास क्या रहेंगे, टिड्डे रहेंगे ना। ठीक है, टिड्डा हो गया। अब उसके बाद उससे कम क्या रहेगा, मेढक। मेढक,
ठीक है, मेढक हो गया। और उससे कम क्या रहेगा आपके पास? सांप, उससे कम मोर, उससे कम बाज। ये हमारा क्या हो गया? सीधा पिरामिड हो गया। क्लियर हो रहा है? सबसे ज्यादा घास है हमारे पास संख्या में ना, इसका काउंट नहीं करेंगे, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और काउंट तो ये सीधा हमारा सेम टू सेम तालाब का भी देखते हैं। जैसे कि तालाब में क्या हो गया आपके पास? यहाँ पे बहुत सारे शैवाल, शैवाल, फिर लार्वा, ठीक है। लार्वा के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? छोटी मछली, और इसके बाद बड़ी मछली। बड़ी मछली मुश्किल से एक तालाब में 100 या 200 बड़ी मछली रहती है, छोटी मछली उससे। तो ये संख्या के पिरामिड दोनों को दोनों आपका सीधा। अब वन का पिरामिड संख्या में ही उल्टा क्यों बनता है, इसको देखते हैं। ठीक है, संख्या में ही उल्टा, ये हमारा हो गया वन का ना, वन। तो वन में मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ आपका? परजीवी लिखता हूँ। परजीवी जिसको मैं कीड़े मकोड़े बोलते हैं, परजीवी। ठीक है, परजीवी के बाद पक्षी, परजीवी के बाद पक्षी। ठीक है, पक्षी के बाद और लिखता हूं कि छोटे पक्षी। उसके नीचे क्या रहेगा? एकमात्र उत्पादक, ये आपका वृक्ष। वन में क्या रहता है कि एक उत्पादक पर अनेक जीव उल्टे क्रम में ना, यहां पे एक पेड़ में 100 से ज्यादा पक्षी रह सकते हैं। एक तालाब है, एक तालाब में ज्यादा ज्यादा कम मछली। ठीक है, इनकी संख्या ज्यादा है, तालाब की शैवाल की संख्या ज्यादा है, फिर कम है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। लेकिन यहाँ पे पेड़ एक है, उत्पादक एक है, उसके बाद उसमें निर्भर जीव छोटे पक्षी, फिर उससे और बड़े पक्षी, फिर परजीवी कीड़े मकोड़े अनेक रहते हैं। इस बात को आप लोग समझ सकते हो, मैं आपको इसका फोटो भी भेज वो कर दूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया? संख्या का पिरामिड। संख्या के पिरामिड में ये कौन सा? घास के मैदान का, ये घास हो गया, ये तालाब हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? वन का, जंगल का। एक पेड़ पर निर्भरता, एक शैवाल पर। जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर 100 शैवाल हो तो सभी के सभी शैवालों से एक ही लार्वा चिपक, अनेक लार्वा चिपक सकते हैं। ठीक है, लार्वा हो गया, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली। अगर यहाँ पे 10 छोटी मछली, एक बड़ी मछली, तो जरूरी थोड़ी ना कि इसी ए नंबर वाली छोटी मछली को ही बड़ी मछली खाएगी। ABCD सबको खा सकती है ना, ऐसा। लेकिन यहाँ पे क्या है? पक्षी 10 है, 10 पक्षी एक ही पेड़ में बैठ रहे हैं, 100 परजीवी इसी में बैठ रहे हैं, 100 पक्षी इसी में बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक उत्पादक पे अनेक क्या हो जाते हैं? यहाँ पे निर्भरता बढ़ जाती है। जस्ट अपोजिट, यहाँ उत्पादक की संख्या ज्यादा है और उपभोक्ता की संख्या कम होते जा रही है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए हमारा क्या है? संख्या का पिरामिड सीधा कौन कौन सा? घास के मैदान का और तालाब का, और उल्टा क्या रहेगा आपका? वन का पिरामिड रहेगा। दोनों चीज एकदम क्लियर करते हैं। अब इसी में देखो, ज्यवभार का पिरामिड देखते हैं, सीधा और उल्टा। सीधा और उल्टा क्या? अब देखिए, ज्यवभार है तो इसका वजन क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, अब इसको हम लोग पलट के देखते हैं ज्यवभार का पिरामिड को। ठीक है, ज्यवभार में जो घास का मतलब जो, अब हम लोग संख्या की बात करते थे ना, ये नंबर और संख्या पिरामिड था। अब ज्यवभार में क्या रहेंगे? इसके वजन को देखा जाएगा, वजन को। ये हमारा सीधा हो गया और एक उल्टा हो गया। ठीक है, अब सीधा में क्या? जैसे कि मेरे पास क्या हो गया? यहाँ पे वन हो गया, पेड़, पेड़। तो इनका वजन, इनका वजन पक्षी से ज्यादा होगा। फिर पक्षी का वजन, मतलब इस यहाँ पे बड़े पक्षी लिख देता हूं मैं, बड़े, फिर उससे छोटे पक्षी, फिर यहाँ पे क्या डाल दे? कीट, परजीवी डाल देते, परजीवी या कीट, परजीवी और कीट। ये हो गया स्थल का पिरामिड। सीधा है, मतलब इसका वजन, पेड़ का वजन सबसे ज्यादा, तब बड़े पक्षी का वजन उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यहां पे हमारे पास क्या रहता है? मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे? फाइटोप्लैंक्टन। पढ़े थे ना हम लोग कल, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, इसका जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिर बेंथिस और नेक्टन, बेंथिस, नेक्टन, ये समुद्र को। तो देखिए, फाइटोप्लैंक्टन मतलब बहुत सारे पादप है। ठीक है, फिर बहुत सारे छोटे छोटे जीव, इसमें स्टार फिश आ जाएगा आपका,
स्टार फिश CTC, और इसमें क्या आ जाएगा आपका छोटी मछली, छोटी मछली। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, वेल, वेल। तो एक वेल इन सब पर भारी है। जैव भार का पिरामिड में देखिए, इस पादप का वजन इससे कई गुना कम है, इससे बड़ा ज्यादा वजन ये, फिर उससे वजन ये, फिर उससे वजन ये, फिर उससे वजन ये। इस कारण जैव भार बोला जा रहा है, संख्या नहीं, संख्या तो एक ही रहेगा। यहाँ पे 100 है तो संख्या के पिरामिड अलग हो जाएगा, फिर पलट जाएगा संख्या के पिरामिड, ठीक है। लेकिन जब जैव भार की बात बोला जाए तो वेल का वजन यहाँ पे सबसे ज्यादा, इन सबसे मिलाकर इसका ना जैव भार का पिरामिड क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। बाकी स्थल का पिरामिड क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अब ये दोनों चीज हो गया संख्या का, जैव भार का। ऊर्जा पिरामिड एकदम शॉर्ट में है। क्यों ऊर्जा पिरामिड शॉर्ट में है? सूर्य से ऊर्जा कौन लेगा सबसे पहले, सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा उत्पादक लेगा, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, फिर उपभोक्ता, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो हाँ, हमेशा ऊर्जा क्या रहेगा, एक ही दिशा में जाएगा ना भाई, ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशा में होता है। फिर हम लोग अपघटक से लेकर पेड़ को थोड़ी ना ऊर्जा देते हैं। अपघटक पेड़ से ऊर्जा कौन लेगा, सूर्य लेगा, मतलब सूर्य से ऊर्जा कौन लेगा, पेड़ ही लेगा। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये तीनों जो पिरामिड है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फोटो चाहो खींचना चाहो ले सकते हो। और इसके बाद हमारे पारिस्थितिक तंत्र वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इसमें और भी कुछ टॉपिक नहीं है जिसको मैं बताऊं, और जैसे कि क्या रहता है, टुंड्रा वनस्पति क्या होती है, शीतोष्ण वन क्या होता है, ये सब आप लोग भूगोल के टॉपिक में पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर चाहोगे तो IFSR रिपोर्ट 2021 उसको आप लोग पढ़ोगे तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आज हमारे पारिस्थितिक तंत्र वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो चक्र होता है, चक्र इन द सेंस जैव भू रासायनिक चक्र, उसमें भी हम लोग ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन उससे नहीं बनने वाला, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या रहता है, जैव भू रासायनिक चक्र ना, बस शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, जैव भू रासायनिक चक्र, इसको दो भाग में बांटते हैं हम लोग। एक है आपका गैसीय चक्र, और एक है अवसादी चक्र। जैव रासायनिक चक्र मतलब क्या हो जाएगा आपका, बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक। गैसीय में क्या क्या हो जाएगा आपके पास, O2 का परिवहन, मतलब O2 को कैसे बनता है, फिर आपका कार्बन, फिर नाइट्रोजन, और आपका क्या हो जाएगा जल का H2O, ये आपका गैसीय चक्रण में आता है। अवसादी में क्या आ जाएगा आपके पास, सल्फर, आयरन, फास्फोरस। अब इसमें कुछ नहीं रहता, O2 कैसे बनेगा आपका, समुद्र से ही, है ना, जल का, नाइट्रोजन का। ये क्वेश्चन उससे ज्यादा नहीं पूछता क्योंकि ये केवल ऑफलाइन में पढ़ाया जा सकता है, ऑनलाइन में उतना नहीं बता सकता मैं आपको इसके बारे में, ठीक है। गैसीय चक्र है ना, ये जो इसका शॉर्ट, जैसे कि आपको बाकी जो चीजें छूट रही इसमें का, तो मैं आपको MCQ के रूप में कराऊंगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे कॉपी कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र और क्या हमारा पर्यावरण का प्रदूषण, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते तो हमको समझ नहीं आता कि वीडियो फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, क्या हो रहा है। देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखने के बाद आप ऊपर कमेंट कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।